guys, welcome back to my channel Social Studies Adda. This is me खुशी अग्रवाल and I hope कि आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और जब तक मैं तो कहूँ जब तक नीड ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलिए एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिबर्टी और फ्रीडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड सेकंड क्वेश्चन चलते हैं व्हाट इज़ लिबर्टी एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द एस्पेक्ट्स और द फेजेस ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो आज हम इन्हीं तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। फ्रीडम एंड लिबर्टी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जब हम जैसे कि इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, ये दोनों एक सिनोनिम्स है एंड इन दोनों का मतलब भी सेम होता है, दोनों का मतलब स्वतंत्रता होता है। लेकिन जब हम एज अ मैटर एज अ फैक्ट बात करते हैं तो फ्रीडम होता है, फ्रीडम इट मीन्स कि फ्रीडम टू डू एनीथिंग लाइक वॉट एवर वन लाइक्स ही कैन डू एनीथिंग। ठीक है, एंड वहीं जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी मीन्स फ्री टू डू एनीथिंग विदाउट हार्मिंग एंड डिस्टर्बिंग अदर्स फ्रीडम और लिबर्टी। ओके, तो फ्रीडम का ये मतलब हुआ कि हम फ्री हैं कि हम जो चाहें वो करें। लेकिन जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो हमें अपनी जो लिबर्टी है, अपनी जो अपनी जो फ्रीडम है उसके थ्रू किसी दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। लाइक जैसे कि मुझे फ्रीडम है तो मैं किसी को चाहूँ तो ये कि डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फ्रीडम है कि मेरा जो मन है मैं वो कर रही हूँ। लेकिन जब उसकी लिबर्टी या उसके फ्रीडम की बात आती है तो हम अपने फ्रीडम को लाइक ये देख रहे हैं ना कि हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एज अ लिबर्टी देखें तो ये मेरा राइट नहीं है कि मैं किसी और को डिस्टर्ब करूँ एंड वॉट एवर जो भी मैं चाहूँ वो करूँ। ठीक है, तो वही फ्रीडम कह रहा है फ्री टू डू एनीथिंग एंड वही लिबर्टी कहता है फ्री टू डू एनीथिंग विदाउट हार्मिंग एंड डिस्टर्बिंग अदर्स फ्रीडम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज़ लिबर्टी। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है द टर्म लिबर्टी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल सैकल्स। ठीक है, ये जो टर्म लिबर्टी है वो लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव्ड है एंड इसका मतलब होता है सभी प्रकार की लाइक बंधनों से, सभी प्रकार के प्रतिबंधों से फ्री, मतलब एकदम मुक्त। The word liber denotes the absence of all restraints. It means one can do whatever one likes. ये जो वर्ड लिबर है ये डिनोट करता है एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट, मतलब सभी प्रकार के जो किसी भी प्रकार की लाइक रिस्ट्रेंट हो, कहें तो प्रतिबंध हो या कोई बंधन हो, उससे एकदम एब्सेंस। एंड इट मीन्स वन कैन डू वॉट एवर वन लाइक्स। इसका मतलब ही होता है कि जो भी कोई चाहे, मतलब एक व्यक्ति जो भी चाहे वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बट एज अ फैक्ट लिबर्टी इन द सेंस ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट इज़ नॉट पॉसिबल, इट कांट एग्जिस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम लिबर्टी की देखें, अगर लिबर्टी मतलब लाइक हमें पूरी फ्रीडम दे दी जाती है तो हम अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, हम ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला हार्म हो रहा है, चाहे उसे डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एज अ सेंस अगर एज अ फैक्ट अगर हम लिबर्टी की बात करें तो अगर इससे सारे रिस्ट्रेंट को हटा दिया जाता है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, द फंडामेंटल मैक्सिम ऑफ दैट लिबर्टी इज़ दैट लॉ इज़ द कंडीशन ऑफ लिबर्टी। इसमें क्या होता है, ये फंडामेंटल मैक्सिम यानी मौलिक कहावत, एक मौलिक कहावत है कि लिबर्टी के बारे में कि लॉ जो है वो लिबर्टी की एक कंडीशन है। ठीक है, अगर जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर हम सारे रिस्ट्रेंट उसमें से हटा दें तो ये होगा कि लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे, वो उस फ्रीडम का गलत यूज़ करेंगे। तो वही कह रहा है कि एक कानून होना चाहिए, एक लॉ, मतलब एक कंडीशन होनी चाहिए जिसके थ्रू लाइक हम अपनी लिबर्टी को मेंटेन रखें, आप अपनी लिबर्टी को मेंटेन रखें। ठीक है, Professor Barker has beautifully pointed out that just as the absence of ugliness doesn't mean the presence of beauty, so that absence of all restraints doesn't mean the presence of liberty. उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है इस पॉइंट को कि जस्ट मतलब अगर हम देखें तो अगर हम ये बात करते हैं कि एब्सेंस ऑफ अगलीनेस, ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ में से आप मतलब
अगलीनेस को एब्सेंस कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ब्यूटी प्रेजेंस होगी, ठीक है। इट मीन्स कि लाइक किसी चीज़ से मतलब अगलीनेस हम हटा रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि वहाँ पे ब्यूटी प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो सेम थिंग हैपन्स विद द लिबर्टी, कि अगर हम उसमें से सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाते भी हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। इट इज़ जस्टिफिएबल लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम। हाँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इट्स अ जस्टिफिएबल लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम, लाइक किसी को भी मनमानी करने का मौका नहीं देता है। एक लिमिटेशन होती है कि हाँ, इस लिमिट मतलब आप इस लिमिट में रहकर आप फ्रीडम को मतलब अपने फ्रीडम को एंजॉय करिए, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिनेशंस बाय स्कॉलर्स एंड पॉलिटिकल फिलोसफर्स। इसमें क्या है कि कुछ स्कॉलर्स एंड कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने लिबर्टी की अलग अलग डेफिनेशन दी है। हम पहले बात करते हैं सिले की। अकॉर्डिंग टू सिले, लिबर्टी इज़ द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। इनके अकॉर्डिंग जो लिबर्टी है वो ओवर गवर्नमेंट का अपोजिट है। इनका ओपिनियन था, सिले इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट ट्रू लिबर्टी लाइज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इनका ये कहना था कि जो ट्रू लिबर्टी होती है वो मतलब वो तभी एग्जिस्ट कर पाएगी जब एक राइट टाइप का गवर्नमेंट काम कर रहा होगा, ठीक है। द इंडिविजुअल कांट एंजॉय लिबर्टी अंडर द एब्सोल्यूट रूल, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी लिबर्टी को तब तक एंजॉय नहीं कर पाएगा अगर वो किसी के अंडर में है, किसी के रूल में है, एब्सोल्यूट रूल में है, निरंकुश रूल में है, तो वो कभी भी उस लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग यही था कि लिबर्टी इज़ द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनी की। Mackeny believes that freedom is not the absence of all restraints, but rather than substitution of rational one for the irrational. इनका कहना था कि freedom is not the absence of all restraint. ये केवल मतलब सारी restraint से absence है, केवल यही इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इरेशनल वन को हटा के रैशनल वन को सब्सटीट्यूट करें। इट मीन्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इरेशनल एंड रैशनल का। इरेशनल इन द सेंस कि जब हम अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उस समय क्या था कि उस समय वुमेन्स जो थी उनको पढ़ने का राइट नहीं था, ठीक है। उनको राइट टू एजुकेशन नहीं था, और इसके पीछे रीज़न क्या वो लोग बोलते थे कि भाई इनकी बुद्धि छोटी है, या फिर ये पढ़कर क्या कर लेंगी, ये कुछ अचीव नहीं कर सकती हैं वगैरह वगैरह। एंड वही अगर हम आज के अपने मॉडर्न एरा में देखें तो हम देखते हैं कि ये रैशनल वन से चेंज कर दी गई है। रैशनल वन इन द सेंस कि आज के टाइम में हमें एजुकेशन का राइट है, एंड जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो एजुकेशन या मतलब हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये जो इरेशनल चीज़ थी वो रैशनल चीज़ से चेंज हो गई, ठीक है। तो ये मैकेनी का यही कहना है कि हमें इरेशनल थिंग्स को मतलब ये फ्रीडम जो हमें मिली है, जो फ्रीडम है, उसको केवल एब्सेंस फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शन ही नहीं मानना है, बल्कि इरेशनल वन से रैशनल वन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर बर्न, it means liberty to grow one's natural height to develop one's ability. It means मिस्टर बर्न के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लिबर्टी है वो किसी की नेचुरल हाइट को ग्रो करने में मदद करती है, एंड किसी की एबिलिटीज़ को डेवलप करने में। अगर मान लीजिए केवल हमें फ्रीडम मिली है, ठीक है, तो फ्रीडम मिली है तो जो हमारी नेचुरल हाइट है या फिर जो नेचुरल एबिलिटीज़ है मे भी वो दब जाए। क्यों? क्योंकि भाई जब हमें फ्रीडम मिली है तो हम चाहे वो मनमानी करेंगे, बट वही जब हमें लिबर्टी मिली है तो हम अपने उस फ्रीडम का सही यूज़ करेंगे कि हमें हाँ ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमारे पास ये फ्रीडम है, एंड इस चीज़ को हम यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो मिस्टर बर्न के अकॉर्डिंग यही था कि इट मीन्स लिबर्टी टू ग्रो वंस नेचुरल हाइट टू डेवलप वंस एबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। Professor G.D.H. Cole says liberty is the freedom of the individual to express without external hindrance to personality. उनके अकॉर्डिंग क्या है, लिबर्टी वो फ्रीडम है इंडिविजुअल के लिए। लाइक इंडिविजुअल को इसमें क्या है कि वो जो भी चाहे वो एक्सप्रेस करे, उससे किसी भी तरह की एक्सटर्नल हिंड्रेंस का मतलब कोई भी उससे बाधा ना हो, उसकी पर्सनालिटी को उससे कोई दिक्कत ना हो, वो जो चाहे वो अपने अकॉर्डिंग अपने फ्रीडम का यूज़ करके उसे एक्सप्रेस कर सके। तो इनके अकॉर्डिंग यही था कि लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट, लास्की मेंटेन्स विदाउट राइट्स देयर कान बी लिबर्टी। अगर हम बात करते हैं कि हमें केवल मतलब फ्रीडम दे दी गई, लिबर्टी दे दी गई, एंड हमारे पास कोई राइट है ही नहीं, तो हम उस फ्रीडम उस लिबर्टी का क्या यूज़ करेंगे।
हम फ्रीडम एंड जो राइट है, हमारी जो लिबर्टी है, उसको क्यों यूज़ करते हैं भाई? हमें कुछ राइट्स मिली होती हैं एंड होता है क्या है कि उस राइट्स के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि हाँ, हम अपने फ्रीडम का वहाँ यूज़ नहीं कर पा रहे, तो फिर हम अपनी फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाते हैं एंड ऑल सब ये सारी चीज़ें। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब तक हमारे पास राइट्स नहीं है तो हम लिबर्टी का क्या यूज़ करेंगे? हमारे पास लाइक लिबर्टी का हम क्या ही यूज़ करेंगे, ठीक है? तो विदाउट राइट्स देयर कांट बी लिबर्टी, ठीक है? ये लास्की के अकॉर्डिंग था। अब आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, लिबर्टी डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट बट इट लाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग भी इन्होंने क्या कहा है कि लिबर्टी जो है वो ये नहीं कह रही है, मतलब केवल यही उसका मतलब नहीं हुआ कि सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति एंड ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि एक इट लाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी। इट मीन्स कि हमें वहाँ पे डेवलपमेंट, मतलब हमें डेवलपमेंट को लेकर चलना होगा, ठीक है? इट लाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी, ठीक है? नेक्स्ट, अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी, ठीक है? तो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। तो द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एडमिट्स दैट देयर मस्ट बी कंपल्शन इफ लिबर्टी इज टू हैव अ प्रैक्टिकल मीनिंग, इट एक्सप्रेसेस द फ्रीडम टू डू समथिंग। जब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात आती है कि हमारे पास लाइक क्या होता है कि इट एक्सप्रेसेस द फ्रीडम टू डू समथिंग, लाइक हमारे पास अच्छे से फ्रीडम हो कि हम जो चाहें वो करें, लेकिन ये कि कुछ कंपल्शंस के साथ, ये नहीं कि भाई मनमानी करें। मनमानी नहीं, यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू में हम लिबर्टी को देखेंगे। तो द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एडमिट्स दैट देयर मस्ट बी कंपल्शन इफ लिबर्टी इज़ टू हैव अ प्रैक्टिकल मीनिंग। अगर हमें जो लिबर्टी हमें मिली है उसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग रखना है, एक उसे सही मायने में देखना है, तो इसका यही है कि यहाँ पे कुछ कंपल्शंस होने चाहिए एंड इसके बाद इट एक्सप्रेसेस द फ्री टू डू समथिंग। ओके, चलिए निगेटिव लिबर्टी। द नेगेटिव लिबर्टी मीन्स देयर शुड बी एनी हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ वंस एक्शन। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के साथ लेते हैं, ठीक है? पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक अगर मान लीजिए स्टेट का ही लेते हैं, तो स्टेट है एंड क्या हो रहा है कि स्टेट हमें कई चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करा रही है, हमें बिजली प्रोवाइड करा रही है, हमें पानी प्रोवाइड करा रही है, हमें टॉयलेट्स प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। तो अगर अगर कॉलेज का ही लेते हैं, तो अगर गवर्नमेंट अगर वो एक गवर्नमेंट कॉलेज ना इस्टेब्लिश करे तो क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या होगा, वो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो जब गवर्नमेंट हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, जब स्टेट हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, इट मीन्स एंड प्रोवाइड करा रहा है एंड उसके साथ हम उस पाथ में, मतलब लाइक हम अपने पाथ पे चल रहे हैं एंड वो चीज़ें जिस चीज़ की हमें नीड पड़ती जा रही है वो हमें स्टेट प्रोवाइड कराते जा रहा है एंड इससे हम उन चीज़ों को अचीव करते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका पॉजिटिव लिबर्टी। वहीं अगर क्या हो कि अगर स्टेट कहे कि हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराएंगे, लेकिन हम आपको लिबर्टी दे रहे हैं कि आप जो चाहें वो करें, तो क्या होगा कि बहुत कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस चीज़ को करेंगे एंड जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो नहीं करेंगे एंड मैक्सिमम परसेंटेज जो होगी वो ये होगी कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सेम थिंग कि जब हमारे पाथ में कोई हिंड्रेंस आता है तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ नेगेटिव लिबर्टी। अगर हमारे पास लिबर्टी है एंड उसके बावजूद हमारे पाथ में किसी के एक्शंस में कोई हिंड्रेंस आ रहा है, इट मीन्स कि दैट इज़ नेगेटिव लिबर्टी। ओके, चलिए। By liberty, J. Mill meant negative liberty. He maintained that there should not be any restraint imposed upon man and his actions. There should not be any hindrance in the path of man. Same thing that I was told. Like इन्होंने भी वही कहा कि मतलब ये जो लिबर्टी है वो उसमें अगर हमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रेंट मिलेगी या फिर किसी भी व्यक्ति की या उसके एक्शंस पे कोई मतलब इम्पोजिशन रहेगा, लाइक कहने का मतलब किसी भी तरह की बाधा रहेगी, शैकल रहेगा, तो इट मीन्स कि वो व्यक्ति नहीं बढ़ पाएगा, वो व्यक्ति आगे काम नहीं कर पाएगा। तो देयर शुड नॉट बी एनी हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ मैन। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ लिबर्टी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच।